हेलो बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति एंड वेलकम बैक टू एडुमेंटोरियल्स। गाइस देखो बच्चों, देखो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है और इसका नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम है इसका? देखो, रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्लियर हुआ? ये इस चैप्टर का नाम है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। इसका नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। क्लियर हुआ? पढ़ना आ गया ना? आगे देखो, आप इस बच्चे ने, मतलब इस जो आदमी है, जो ये इंसान है, ये देखो, ये रहा इसकी पिक्चर यहाँ पर। ये है, जंगल में रहता था ये, मतलब एक्चुअल में इसकी जो बोट है वो खराब हो गई थी, तो ये बहुत समय से एक आइलैंड पे रह रहा था। अब वो आइलैंड पे रहते हुए इसने क्या करा वो देखेंगे। इसने क्या करा? डिस्कवर करा इन्होंने एक फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? आपका फुट है, आपके पैर है, आपके पैरों का निशान, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट। तो इन्होंने डिस्कवर करा, खोज करी एक फुटप्रिंट की। एक आइलैंड पे वो अकेले रह रहे थे, फिर भी उन्हें अपने फुटप्रिंट के अलावा किसी और का फुटप्रिंट मिला। वो घबरा जाते हैं। घबरा कर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हियर से, इस क्लाउड से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. देखो क्या लिखा है, जो रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है, जिस जहाज में ये आए थे, वो जो है इस सी के द्वारा, सी के बहाव के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हवा चली, बहुत जो है लहरें आई उसके ऊपर, जो उसका शिप था वो खराब हो गया इनका। तो अभी क्या थे ये? बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक, मैनी ईयर्स का मतलब क्या होता है? कई सालों तक ये अकेले थे, अलोन यानी कि अकेले थे उस आइलैंड पर, ठीक है। और बड़ी समय से वो कंपनी ढूंढ रहे थे, भाई उन्हें कंपनी मिल जाए, ठीक है। लेकिन देखो एक दिन क्या होता है, वन डे, एक दिन उन्होंने डिस्कवर करा सैंड पर, रेत पर, एक किसी के पैरों का निशान, एक फुटप्रिंट। अब देखते हैं चलो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. देखो जो अब ये कौन कह रहा है, ये सब जो रॉबिन्सन क्रूसो है वही कह रहे हैं। एक दिन, वन डे, when I was going towards my boat, जब मैं अपनी बोट की तरफ, अपनी नाव की तरफ जा रहा था, I was surprised, मैं चौंक गया। कैसे चौंक गया? टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। देखो वो ऐसे करके जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ, यहाँ पे आपने देखा जैसे कि, और यहाँ पे जाते हुए उन्हें अपनी बोट की तरफ जाते हुए एक मैन का फुटप्रिंट दिखा, पैरों का निशान दिखा, ठीक है। क्या देखा? पैरों के निशान दिखे। और आप सोचो, वो उस आइलैंड पर अकेले थे बहुत समय से, कई सालों से। अब एकदम से उन्हें किसी के पैरों का निशान दिखा, डर गए, घबरा गए। देखो क्या होता है, आई स्टूड अमेज, मैं चौंकता खड़ा रह गया, बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत चौंक गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने आसपास सुना, शायद कोई हो। मैंने आसपास देखा, मेरे आसपास मैंने देखा, शायद कोई हो यहाँ पर। अराउंड में यानी कि मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मुझे कुछ दिखा। सी का मतलब क्या होता है? दिखना। सी डबल ई, इसका मतलब क्या होता है? देखना, दिखना। और जो सी ई ए वाला था उसमें हमने क्या देखा था? जो सी होता है यानी कि जो ओशियन से थोड़ा छोटा होता है उसे हम बोलते हैं सी, ठीक है। तो इसीलिए देखो ये रहा हमारा एस ई ए सी और ये रहा हमारा एस डबल ई सी यानी कि देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, हियर का मतलब होता है सुनना। तो वो कह रहे हैं जब मैंने आसपास देखा और सुना तो ना तो मुझे आसपास कुछ दिखाई दिया, ना ही मुझे आसपास कुछ सुनाई दिया, ठीक है। आगे देखो, आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। देखो क्या कह रहे हैं, आई वेंट अप। अब देखो जब हमें आसपास कुछ नहीं दिखता तो हम सोचते हैं थोड़ा सा हम ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर से देखेंगे ऐसे करके तो शायद कुछ तो दिखेगा, हमें दूर दूर तक का भी दिखेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये हायर गए, थोड़ा सा ऊंचे गए, ऊंचे की तरफ गए, टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर, मैं जो सी का जो किनारा होता है मैं उसके ऊपर भी गया, मैं थोड़ा सा उसके नीचे
की तरफ भी गया। जो शोर होता है, जो सी है यहाँ पर, जहाँ पर सी खत्म होता है, वो सैंड वाला एरिया जहाँ पर होता है ना, उसे हम बोलते हैं शोर। ठीक है, जहाँ से वो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं शोर। ये देखो यहाँ पे सी होती है, यहाँ पे सी के आसपास का पूरा एरिया होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शोर। क्या बोलते हैं इसे हम? शोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नो गुड, लेकिन यहाँ पे जाना मेरा बेकार रहा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। ओके, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अब मान लो अगर एक फुटप्रिंट दिखा है तो कम से कम एक दो तो होने चाहिए। इंसान लंगड़ा तो नहीं चला होगा, इंसान एक पैर से तो नहीं चला होगा, इंसान दोनों पैरों से चला होगा, तो कम से कम एक के अलावा दूसरा फुटप्रिंट तो दिखे, या फिर फुटप्रिंट आगे तक दिखे जहाँ तक वो इंसान गया होगा। लेकिन उस जो ये हमारे रॉबिन्सन क्रूसो थे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फुटप्रिंट दिखा। उसके आसपास आगे पीछे दूर दूर तक वो घूम कर आते हैं, पर इन्हें कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखता, किसी भी और पैर का निशान नहीं दिखता। देखो इसलिए बोल रहे हैं आई कुड फाउंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे और कहीं भी फुटप्रिंट नहीं दिखा, कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखा, बट दैट वन, सिर्फ एक वही दिखा, उसके अलावा नहीं दिखा। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। अब देखो वो वहाँ पे जो है शोर के पास चले गए थे, वो शोर से फिर वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं दोबारा से वापस गया वहाँ पर देखने के लिए कि शायद दोबारा से मुझे शायद कोई और फुटप्रिंट दिख जाए, शायद मुझे कुछ दिख जाए, है ना। एंड टू टेल इफ इट हैड एनी इमेजिनेशन, या फिर खुद को ये बताने के लिए कि शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा, शायद बस मैंने कुछ इमेजिन करा हुआ होगा, एक्चुअल में ऐसा कोई भी फुटप्रिंट हो ही ना, क्या पता। तो मैं अपनी इस इमेजिनेशन को भी देखने गया था, भाई है एक्चुअल में है कुछ या नहीं है। बट देखो क्या होता है, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी थी, मेरी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई थी, वहाँ पर एग्जैक्टली एक पैर का ही निशान था। अब देखो पैर का निशान कैसे था, आप यहाँ पे देखो टोज भी है, अभी दिखाते हो, देखो हील भी है और फुट का सारे ही पार्ट्स। यहाँ पर देखो जो ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं टोज। जो ये हमारे आगे के निशान होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टोज। ठीक है, और एड़ी जो होती है इसे हम बोलते हैं हील। यहाँ पर देखो हील भी है। अब अगर मान लो अगर ये हाथों का निशान होता तो ऐसे होता, लेकिन ये पैरों का निशान है। तो अब जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो ये कंफर्म हो गए टोज देखकर और हील देखकर कि हाँ ये तो पैरों का ही निशान है, ये कोई और निशान नहीं है। यहाँ पर टोज भी बने हुए हैं आगे 5, पीछे यहाँ पर ऐसे एड़ी भी आ रही है, हील भी है तो ये पैरों का निशान। तो वो कंफर्म हो जाते हैं ये देखकर। ठीक है, आई को नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा ये आया कैसे, जब मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा यहाँ पर आसपास, इवन एक ही फुटप्रिंट के अलावा कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं दिख रहा। तो मैं सोच में पड़ रहा हूँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, मैं सोच भी नहीं पा रहा आखिर ये एक निशान कैसे आया। ठीक है, आगे देखो, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत लंबे समय तक बस सोचता रहा, बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। सोचता रहा लेकिन अब कन्फ्यूज बहुत हो गया, सोच रहा हूँ लेकिन जितना सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज होता जा रहा हूँ। आगे देखो, एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। देखो क्या लिखा है, एट लास्ट, आखिरकार में क्या हुआ, मैं डरता डरा था। बहुत फ्राइटन का मतलब होता है डरना, एक्सट्रीमली डरना। तो डरना, मैं डरता डराता ना अपने घर चला गया। फाइनली मैं अपने घर पे लौट गया। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस हो जाना, लौट जाना। तो फाइनली मैं डरता डराता अपने घर की तरफ लौट गया, मैं चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें डर डर होता है ना, तो ऐसे हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना कोई है तो नहीं, पक्का कोई नहीं है ना, ऐसे देखते हैं ना। ऐसे ही जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो दिख रहे थे। वो जब भी 2-3 कदम आगे रखते तो पीछे मुड़ के देखते, फिर 2-3 कदम आगे रखा, फिर पीछे मुड़ के देखा। ऐसे वो कर रहे थे क्योंकि वो डरे हुए थे। तो क्या कह रहे हैं, लुकिंग बिहाइंड, यानी कि पीछे की तरफ देखता हुआ मैं ना हर 2-3 स्टेप्स के बाद, 2-3 कदमों के बाद पीछे की तरफ देखूं, और मैं हर झाड़ी को या फिर हर पेड़ को समझूं कि वो इंसान है। कोई भी झाड़ी देखे, झाड़ी हल्की हिलती हुई दिख रही है मुझे, इंसान है यहाँ पर, यहाँ पेड़ है, ये इंसान तो नहीं है। ऐसे तो, क्योंकि जब हम डर रहे होते तो हमें हर चीज़ से डर लगता है। ऐसे यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्हें डर लग रहा था, वो 2-3 कदम आगे रख रहे थे और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि और हर एक झाड़ी को, हर एक पेड़ को वो इंसान समझ रहे थे। ठीक है, आगे देखो, व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल, और जब मैं अपनी गुफा में आ गया, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और जिसे मैं कैसल कहता हूँ। देखो कैसल का मतलब क्या होता है, महल। हर एक इंसान के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी, अपने छोटा सा घर भी एक महल के बराबर होता है।
ऐसे ही रॉबिन्सन क्रूसो के लिए अपनी छोटी सी एक गुफा भी महल के बराबर थी, तो वो अपनी केव को, अपनी उस गुफा को महल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी केव में आ गया, जिसे मैं महल कहता था, ठीक है, आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड। मैं इतना तेज अंदर की तरफ भागा, बस ऐसे गुफा दिखी और बस मैं अंदर की तरफ भाग गया जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा था। चेज करने का मतलब क्या होता है? पीछा करना। तो मैं तो ऐसे भागा जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल। अब मुझे ये भी नहीं ध्यान कि मैं सीढ़ियों से गया था। लेडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ियाँ। मुझे ये भी नहीं ध्यान कि मैं सीढ़ियों से गया था या बस गड्ढे से ऐसे ही अंदर घुस गया था, मुझे ये भी नहीं ध्यान। विच आई कॉल द डोर, मतलब यानी कि जो रॉक में, जो रॉक था, जो पत्थर था, उसके अंदर एक छेद था, मैं छेद से ही घुस गया या फिर मैं सीढ़ियों पे चढ़ के फिर उस रॉक को मैंने क्रॉस करा। मैं कैसे गया मुझे खुद नहीं याद, क्योंकि मैं इतना परेशान था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कोड रन। मैं खुद को कवर करने के लिए मतलब से होता है ना कि ढकना है, बस कवर करना है, हमें खुद को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो मैं इतना तेज चला कि जितना तेज शायद कोई एनिमल भी ना चल सके, कोई जानवर भी ना चल सके, मैं इतना तेज चला। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I become. देखो क्या कह रहे हैं कि मैं उस रात, that night, उस रात मैं सोया भी नहीं, मैं सो भी नहीं पाया उस रात, मैं नहीं सोया। I did not sleep, मैं नहीं सोया उस रात। The more I thought, अब मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था ना उसके बारे में, ऐसा होता है ना कि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उस बारे में उतना ज़्यादा हमें डर लगता है। तो ऐसे यहाँ पे रॉबिन्सन के साथ हुआ, उन क्रूसो के साथ हुआ कि जितना ज़्यादा वो सोच रहे थे, थॉट कर रहे थे, विचार कर रहे थे, जितना वो सोच रहे थे उस बारे में, वो उतना ज़्यादा डर रहे थे। ठीक है, तो जितना वो सोच रहे थे कि उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक फुटप्रिंट देखा था, वो भी अकेला फुटप्रिंट, ना कोई इंसान है आसपास, ना कोई दूसरा फुटप्रिंट है, बस एक पैर का निशान है। तो जब से उन्होंने वो देखा था, वो उसके बारे में जितना सोच रहे थे, जो उन्होंने देखा था, वो उतने ज़्यादा ही डरते जा रहे थे। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड who had wandered out to the sea in a small boat। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं, देखो रॉबिन्सन क्या सोच रहे हैं। मान लो शायद ना वो मेन लैंड पे, यानी कि दूर मेन लैंड है, मैं तो यहाँ पे आइलैंड पे रह रहा हूँ, छोटा सा टापू है, वहाँ रह रहा हूँ। मान लो यहाँ पर दूर ना कोई मेन लैंड होगा, बहुत बड़ा कोई एरिया होगा जहाँ पर ना सैवेज रहते होंगे। सैवेजेस का मतलब देखो क्या होता है? जो लोग आदिवासी टाइप होते हैं ना, जो प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि जिनका थोड़ा सा रहन सहन उनका प्रिमिटिव होता है, चूल्हा चलाते हैं, फूल पत्ते इकट्ठे करना, मतलब थोड़ा सा आदिवासी टाइप होते हैं। तो ना शायद ना कोई आदिवासी होंगे जो कि वहाँ से अपने मेन लैंड से ना सी को क्रॉस करके यहाँ पर आए होंगे। उसने ये सोचा, रॉबिन्सन ने ये सोचा अपनी छोटी सी बोट में ना, शायद ना वो कोई सैवेज होंगे, यानी कि वो आदिवासी वगैरह होंगे, वाइल्ड लोग होंगे, जो कि अपनी छोटी सी बोट में उस मेन लैंड से को सी को क्रॉस करके यहाँ पर आए होंगे। ये किसने सोचा? रॉबिन्सन ने सोचा। अब देखो, लकीली आई वॉज नॉट एंड श्योर एट दैट टाइम, बट इफ ही हैड सीन माई बोट। अच्छा, अब देखो रॉबिन्सन क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अच्छा हुआ, लकीली मैं उस टाइम पे शोर पे नहीं था, यानी कि जो सी का किनारा है मैं वहाँ पे नहीं था। मतलब जब जो मेनलैंड से जो आदिवासी वगैरह थे, जब वो लोग आए, तो लकीली ऐसा हुआ, बड़ा भाग्यवश ऐसा हुआ, मैं बड़ा खुश नसीब था कि मैं उस टाइम वहाँ पर नहीं था, शायद वो मुझे मार देते, है ना। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, बस वो इमेजिन करे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था, पर क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा मेरा, अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो। देखो वो ऐसे सोच रहा है। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट में। देखो रॉबिन्सन क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन मैं तो बच गया, लेकिन अभी तो बच गया, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो देखो आगे क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो उन्हें पक्का पता लग गया होगा, उन्हें एहसास हो गया होगा, रियलाइज हो गया होगा कि शायद यहाँ पे कोई और भी है, क्योंकि बोट है तो मतलब कोई और है यहाँ पर, तो शायद यहाँ पे कोई और यहाँ पे रहता है। अच्छा, यहाँ पर आइलैंड पे कोई ना कोई रहता है और अब वो अपने साथियों के साथ आएंगे, मुझे मार देंगे और मुझे खा लेंगे।
ऐसा रॉबिन्सन अपने ख्वाबों में सोचे जा रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और इसी वजह से ना मैं बहुत दिनों तक मैं डरा हुआ रहा। फियरफुल का मतलब क्या होता है, डरा रहना। मैं बहुत दिनों तक मैं डरा रहा और प्रे करता रहा, मेरी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता रहा भगवान से कि मुझे बचा के रखना बस। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब ऐसा हो गया, बहुत दिन बीत गए तो उन्हें लगा कि कोई नहीं है, बस मेरे को ऐसे लगा हो गई ऐसे कुछ होगा वो, अब कोई नहीं है, तो वहाँ कंफर्ट जोन में आ गए, वो रिलैक्स हो गए हल्के से, और वो दोबारा से चले गए वहाँ पे पूछताछ करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए और छानबीन करने के लिए। तो दोबारा से वो कंफर्ट जोन में आ गए, उन्हें लगा कि हल्का हल्का मुझे ही लगा होगा या ऐसे ही कुछ और होगा, किसी और का निशान होगा, वो ऐसे ही होगा कुछ। तो उन्होंने वो कंफर्ट जोन में आ गए, और वो जब कंफर्ट जोन में आए तो वो दोबारा से छानबीन करने के लिए वहाँ पर चले गए। अब देखो, बट इवन नाउ आई वॉज एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। हालांकि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था, लेकिन फिर भी अब जब मैं आगे जा रहा था तो बहुत जल्दी पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहा था, चलता जा रहा हूँ और देखता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ और देखता जा रहा हूँ, ऐसे करके वो अब भी कर रहे थे, क्योंकि अब भी वो डरे हुए थे। अभी वो डरे हुए थे, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था, अभी भी मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैं अब भी पीछे मुड़ मुड़ के वापस देख रहा था। However, as I went about for 2 to 3 days, जब मैं 2 या 3 दिन के लिए जब चलता रहा ना, I saw nothing, I became a little bolder. अब 2-3 दिन तक वो और चलते रहे, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो काफ़ी बोल्ड हो गए, खुद काफ़ी स्ट्रांग हो गए कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चल छोड़ना, कुछ भी नहीं है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. आज जब वो चलते रहे ना 2-3 दिनों तक, तो काफ़ी रिलैक्स हो गए, काफ़ी स्ट्रांग हो गए वो। अब वो दोबारा से शोर के नीचे जाते हैं, अब वहाँ जाके वो दोबारा से उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करते हैं, दोबारा से देखते हैं, उसको परखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे अच्छा किसका है, अच्छा किसका है, कैसा हो सकता है, ऐसा करके अपने माइक्रोस्कोप से या जो उनका हाथ में जो लेंस होता है ना, उससे ऐसे करके देख रहे हैं वापस उसको। अच्छा, आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। अब देखो, रॉबिन्सन का कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने पैरों के निशान से, अपने पैर के निशान से उसको नाप के देखता हूँ, उसको मेजर करके देखता हूँ मैं अपने पैर के निशान से। अब देखो उन्हें क्या दिखता है, एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो क्या कह रहे हैं वो, जब वो उस फुटप्रिंट के क्लोजर जाते हैं तो क्लोज जाकर उन्हें ये दिखता है कि ये तो मेरे पैर का निशान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बीच के इस वाले पार्ट पे तो आए ही नहीं थे। वो खुद से ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरे पैर का निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस वाले बीच के पार्ट पे आया ही नहीं हूँ, तो मेरा तो हो ही नहीं सकता। तो इट कुड नॉट बी, मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस पार्ट पे बहुत लंबे समय से इस बीच के पार्ट पे आया ही नहीं हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint it seemed larger than my own। देखो, पहली बात तो ये मेरा निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस वाले पार्ट पे, बीच के आइलैंड के इस वाले पार्ट में बहुत लंबे समय से आया ही नहीं हूँ, तो मेरा निशान कैसे बन जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात, सेकेंडली मतलब दूसरी बात, जब मैं इसके और पास गया और यहाँ पे वो फुटप्रिंट था और यहाँ पे मैंने अपना पैर रख के देखा, इसका निशान देखा जब, तो वो जो फुटप्रिंट का निशान था वो इतना बड़ा था, वो बड़ा था एज कम्पेयर टू मेरे पैर के निशान से, यानी कि मेरे पैर का निशान छोटा था और फुटप्रिंट बहुत बड़ा था। ठीक है, तो ये मेरा निशान तो हो ही नहीं सकता। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था दोबारा से वापस आ गया, मैं फिर डर गया, भाई कौन है यार, ये कौन है। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। अब मैं अपने घर जो है वापस चला गया, मुझे फिर डर लग गया, मैं फिर डर गया और भाग के अपने घर वापस चला गया, ये मानता हुआ कि कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर रहता है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यानी कि ऑक्यूपाइड करा हुआ है, कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर रहता है, कोई ना कोई लोग यहाँ पे ज़रूर ना ज़रूर रहते हैं, जो कि मुझे अभी दिख नहीं पा रहा, लेकिन कोई तो यहाँ पर ज़रूर है। क्लियर हो गया। देखो, ये हमने यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो का एक डैनियल डॉफे है, वहाँ से हमने ली है।
अब देखो फटाफट से एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा अपने इस चैप्टर में। हमने देखा था रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पे ना बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, बहुत कई सालों से वहाँ पर वो रह रहे हैं, क्योंकि जो उनका शिप था वो सी ने खराब कर दिया था, तो वो उस आइलैंड पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। क्या होता है देखो, एक दिन जब वो अपने बोट की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें ना एक निशान दिखता है, एक किसी के पैरों का निशान दिखता है रेत पर। वो काफ़ी चौंक जाते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास सुनने की कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पे कोई हो, लेकिन ना तो उन्हें आसपास कोई दिखता, ना ही उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती। अब लेकिन और साथ साथ उन्हें किसी और का फुटप्रिंट भी नहीं दिखाई देता। मतलब अब देखो वो क्या कर रहे हैं, वो शोर के नीचे जा रहे हैं, शोर के ऊपर जा रहे हैं चेक करने के लिए शायद कोई ना कोई दिख जाए, लेकिन उन्हें ना तो कोई दिखता ना कुछ सुनाई आता, बस उन्हें एक वो पैर का निशान दिखता है। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, वो दोबारा से वहाँ पर जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं, कहीं बस मैं सोच तो नहीं रहा। लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पर पैर का निशान तो है। और देखो पैर का निशान है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर टोज भी थे। टोज कौन से होते हैं, जो ये आगे वाले होते हैं, इसे हम बोलते हैं टोज। और यहाँ पर देखो पीछे हील भी थी, यानी कि एड़ी भी थी। ये देखकर वो कंफर्म हो गए कि ये है तो पैरों का निशान ही। ठीक है, अब मैं बहुत लंबे समय तक सोच रहा हूँ और सोचता मैं कंफ्यूज भी हो गया हूँ। जब मैं वापस घर जा रहा था, एट लास्ट मैं ना हार के अपने घर ही चला गया, डरता डराता था। और लेकिन मैं हर एक जब भी 2-3 कदम आगे रखूं, मैं फिर पीछे मुड़ के देखूं, फिर 2-3 कदम आगे रखूं, फिर पीछे मुड़ के देखूं, हर एक झाड़ी को, हर एक पेड़ को मैं इंसान मान रहा था, इतना डर गया था। और जैसे मैं अपनी गुफा में गया, अपनी गुफा को मैं महल कहता हूँ, तो जैसे मैं अपनी गुफा में गया, मैं बहुत तेज अंदर की तरफ भागा। और मुझे ये भी नहीं याद कि मैं सीढ़ियों से गया उसके पार, या फिर मैं जो रॉक में जो अंदर जो छेद था, जो होल था, मैं उससे ही चला गया। मैं तो ऐसे भाग रहा था जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा हो, और मैं इतना तेज भागा जितना कि शायद एक एनिमल भी ना भाग पाए। और मैं उस रात सोया भी नहीं। मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैं उतना ही ज़्यादा डर भी रहा था। अब फिर मैंने ये सोचा कि शायद ना वहाँ पे मेन लैंड से, जो एक्चुअल जो लैंड होता है, वहाँ से ना कोई आदिवासी आए होंगे सी को क्रॉस करके अपनी छोटी सी बोट में। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे नहीं था, अगर वो मुझे देख लेते तो वो मार देते मुझे, लेकिन अच्छा हुआ मैं वहाँ पे नहीं था। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि यार वहाँ पे तो मेरी बोट थी, अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो वो अपने साथियों को लेकर आएंगे, और उन्हें पता लग गया होगा मेरी बोट को देखकर कि यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर रहता है। अपने साथियों को लेकर आएंगे, मुझे मार देंगे, मुझे खा लेंगे। ऐसा कौन सोच रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहे हैं। अच्छा, आप वो बात तो क्या कह रहे हैं, अब मैं इसी तरह से बहुत दिनों तक मैं डरता रहा और अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी खुद की सेफ्टी की ना मैं प्रे करता रहा, पूजा करता रहा। अच्छा, लेकिन ना कुछ दिन बाद में काफ़ी कंफर्ट हो गया, काफ़ी टेंशन फ्री है, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर रिलैक्स हो गया मैं काफ़ी, और मैं दोबारा से छानबीन करने के लिए चला गया। लेकिन अब भी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मैं बार बार से पीछे मुड़ के देख रहा था, क्योंकि डरा तो मैं अब भी हुआ था। अब 2-3 दिन बाद चलते मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गया, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं दोबारा से शोर के नीचे गया, और वहाँ जाके मैंने दोबारा से सोचा कि मैं दोबारा से उस पैर के निशान को एग्जामिन करूँगा। लेकिन जब मैं एग्जामिन करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ इस बार मैं इसके अपने पैर के निशान से इसको मेज़र करके देखता हूँ। और जब मैं अपने पैर के निशान से इसको मेज़र करता हूँ तो पहली चीज़ तो ये मेरा निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बीच के इस वाले पार्ट में बहुत लंबे समय से आया ही नहीं हूँ, तो मेरा निशान कैसे आएगा। और दूसरी बात, जब मैं और इसके पास गया तो मैंने जाकर देखा कि जो इसका निशान है, जो ये वाला जो पैर का निशान है, वो काफ़ी बड़ा है मेरे पैर के निशान से। तो मेरा निशान तो मतलब ये है ही नहीं। मैं दोबारा से बहुत डर जाता हूँ और ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई है जो कि मुझे नहीं दिख रहा, और मैं काफ़ी डर जाता हूँ, दोबारा से वापस अपने घर पे भाग जाता हूँ। ये था हमारी छोटा सा एक चैप्टर था रॉबिन्सन क्रूसो का। हमने यहाँ पे देखो नए वर्ड्स क्या पढ़े, नए शब्द क्या पढ़े। सैवेज क्या होता है, जो प्रिमिटिव स्टेट में, यानी कि जो आदिवासी जो लोग होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड पीपल, आदिवासी लोग जो पहले रहते थे। मेनलैंड क्या होता है, जहाँ पे आज आप लोग रह रहे हो वो मेन लैंड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड। वंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बार बार वंडर करना। बोल्डर का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो गया, स्ट्रांग हो गया। इनहैबिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई ना कोई ड्वेल, देखो ड्वेल करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर रहता है। तो यहाँ पर इनहैबिटेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रहता है।
ओके आगे देखो आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे एक्सरसाइज। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो को ये कैसे पता लगा कि वो जो प्रिंट देख रहे हैं वो पैरों का निशान ही है, क्योंकि वहां पर उन्होंने टोज देखे थे जो आगे का पार्ट होता है, और उन्होंने हील देखी थी जो एडी होती है जो पीछे का पार्ट होता है। इससे वो कंफर्म हुए थे। तो कहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ फुट, क्योंकि उसमें पैरों का सारे पार्ट थे। पैरों के पार्ट यानी कि यहाँ पे टोज भी थे, हील भी थी, बीच का भी था, सब था। तो वो कंफर्म हो गई कि है तो ये पैरों का निशान ही। सेकंड देखो, व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बशेज एंड ट्रीज। वो डर क्यों रहे थे जब वो बशेज यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं बशेज, और ट्रीज को देखकर, पेड़ों को देखकर, क्योंकि वो मान रहे थे, उन्हें मिस्टेक कर रहे थे, यानी कि समझ रहे थे, गलत मान रहे थे। हर एक बुश को, हर एक ट्री को एक मैन समझ रहे थे जो कि उनका पीछा कर रहा है, जो कि उनको चेज कर रहा है। यही कहा था हमने। नेक्स्ट देखो, आप चाहो तो आप लोग एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी बुक्स में साथ साथ फिलअप कर सकते हो। चैप्टर समझ में आ गया है ना, पक्का है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बेझिझक होगे। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। उसने प्रे क्यों करने लगा, वो क्यों करने लगे प्रे जब उन्होंने फुटप्रिंट देखा? क्योंकि उन्हें ये लग गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रहता है और वो अपने साथियों के साथ आएंगे और मुझे मार देंगे, खा लेंगे। क्या देखो हम क्या लिखेंगे, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज। एक सैवेज का, एक आदिवासी का फुटप्रिंट है। वो डर जाता है, ही बिकेम अफ्रेड दैट द सैवेज उसके पास आएगा अदर, अपने साथियों के साथ, अदर सैवेजेस के साथ, और उसको मार देगा और वहाँ पे उसे खा लेंगे, और इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए प्रे करने लगे। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट, आपको टिक करना है यहाँ पे। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड। रॉबिन्सन अपने घर पे भाग के गए थे जितना तेज वो भाग सकते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे। नेक्स्ट देखो, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाए थे, बिकॉज क्योंकि वो उन्हें लग रहा था, ही थॉट जो सैवेजेस हैं, जो आदिवासी हैं, वो आएंगे मेनलैंड से, उसे मार देंगे, खा लेंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट ही वाज इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट। वो श्योर क्यों हो गए थे कि ये इनका फुटप्रिंट नहीं है? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर वो बहुत समय से आए नहीं थे, और दूसरी बात वो उसके फुटप्रिंट से बहुत बड़ा था। क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो, कहाँ पे थे? वो एक आइलैंड पर थे। आइलैंड क्या होता है? जो कि चारों ही तरफ से, एक ऐसा लैंड जो कि चारों ही तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। लैंड, एक ऐसा लैंड जो कि चारों ही तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, तो वो टापू पर थे, आइलैंड पर थे। अब यहाँ पे देखो, आपको बताना है अगर आप कैसा फील करोगे अगर एकदम से आप देखो किसी अननोन का फुटप्रिंट अपने घर के बाहर, आप क्या करोगे? कोई एकदम से आपके जो है डोर पे नॉक करे, घर पे कोई भी ना, डर जाओगे ना। अब क्या करोगे इस समय पे आपको बताना है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखना है आपको, लेट्स राइट द वर्ड इन द सेंटेंस आर जंबल। यहाँ पे देखो जंबल के रूप में लिखे गए, आगे पीछे है ये, आप यहाँ पर सही तरीके से बताना है। देखो फर्स्ट है यहाँ पर, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन। रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड, वो आइलैंड पे अकेले नहीं थे, कोई ना कोई था। नेक्स्ट देखो, वॉज आइलैंड द इनहाबिटेड, हमने क्या कहा था? द आइलैंड वॉज इनहाबिटेड, कोई ना कोई यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट देखो, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग, दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, ये फुटप्रिंट किसी ना किसी का तो है। आई अराउंड मी लुक्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा, सुना। आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, मैं उस बड़े से फुटप्रिंट के पास गया। वॉज अफ्रेड आई नाउ आई वॉज अफ्रेड, मैं अब डरा हुआ था। फिलअप करना है यहाँ पे आपको, एंड लगाना है, बट, बिकॉज और सो, यहाँ आपको फिल करते हैं। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डरा हुआ था, बट क्यूरियस भी था, लेकिन जानने के लिए उत्सुक भी था। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बीच पे जाने का डिसाइड करा। तो मैंने क्या करा? आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, मैं ऐसे पानी के किनारे किनारे करके गया। नेक्स्ट, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैंने उतना तेज भागा जितना तेज मैं भाग सकता था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज फ्राइटेड, ऊपर भी कराया ना हमने ये वाला। नेक्स्ट देखो, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, और कंफ्यूज भी था, एंड कंफ्यूज। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। एंड का मतलब होता है और, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सो का मतलब होता है तो।
नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पर इस स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स पे इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए अपने अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनाकर लिखनी है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए नहीं करी है, आप लोगों को ये खुद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर इन वाले कॉलम्स को फिल करना है इन वाले वर्ड्स का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर देखो ये रहे हमारे वाले वर्ड्स, आपको यहाँ पे इन्हें फिल करना है। देखो आई कैन, यहाँ पे देखो आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन आई कांट डांस एट ऑल, मैं अच्छा गा तो सकता हूँ लेकिन मैं डांस तो बिल्कुल नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, शी वोर अ रेनकोट, उसने रेनकोट पहना हुआ था, क्यों? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी। वी मे गो टू शिमला, या तो हम शिमला जाएंगे, या फिर और वी मे गो टू दार्जिलिंग, या फिर हम और यानी या, और का मतलब क्या होता है या फिर हम दार्जिलिंग जाएंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ, ही वांटेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसे एक बुक चाहिए थी फॉर हिज बर्थडे एंड ही वांटेड अ फुटबॉल, तो हाँ हमने इसे मिक्स करा, हम यहाँ पे लिखेंगे ही वांटेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। नेक्स्ट देखो, ही मिस द स्कूल बस, उसने बस को मिस कर दिया इसलिए वो, सो ही वॉज लेट टू स्कूल, तो वो लेट हो गया स्कूल के लिए। नेक्स्ट, हाई आई रोड द लेटर बट फॉरगेट टू पोस्ट इट, मैंने लेटर लिख तो लिया, तो कहाँ पे हमने इसको कॉपी कर रखा है, मैंने लेटर लिख तो लिया लेकिन मैं इसको पोस्ट करना भूल गई। ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो फन टाइम है आप लोगों के लिए। अब आपको यहाँ पर बताना है जो ये फुटप्रिंट है ये किसका है। हिंट आपको दे रखी है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वाज, देखो आपको बताना है चांद पर पहला कदम किसने रखा था, याद रखना चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पर पिरामिड सा बनाना है, एक यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको फिल करना है इस वाले कॉलम में एक ऐसा 2 शब्दों का वर्ड जो कि बी से शुरू होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BEB। ठीक है, एक 3 शब्दों का 3 लेटर्स का यहाँ पे वर्ड बनाना है जो कि सी से शुरू होता हो, देखो यहाँ पे आप कैट लिख सकते हो या कैब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैट लिख लो मान लो। ठीक है, एक 4 लेटर्स का वर्ड जो कि डी से शुरू होता हो, देखो यहाँ पे लिखा है हमने डेट, डेट तारीख क्या है वो वाली भी, और डेट जो हमारे डेट वो दूसरे होते हैं, तो डेट यानी कि तारीख। एक 5 लेटर्स का वर्ड जो कि ई से शुरू होता हो, तो वो क्या, ईगल, ईगल। नेक्स्ट देखो 6 लेटर का वर्ड जो कि एफ से शुरू होता हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्रीली। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको एक स्टोरी बनानी है। यहाँ पर ये जो एक शिकारी है, हंटर का मतलब होता है शिकारी, वो ऐसे कह रहे हैं देखो लुक एट द फुटप्रिंट इन द मड, जो कीचड़ में है, मड यानी कि कीचड़ है उसमें जो पैरों के निशान है उन्हें देखो। तो यहाँ पर जो दूसरे वाला शिकारी है ये वाले, ये कह रहा है दे अपीयर टू बी अ कब, ये शायद एक कब के पैरों के निशान है। ठीक है, बस ऐसे करके यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का चैप्टर, उसके एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिए। आई होप आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक होगे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पता है ना आप लोगों को, गायब भी हो गई। ठीक है, ओके सो बाय बाय बच्चे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कोई डाउट हो, वीडियो अच्छी लगी, आप लोग वीडियो देखो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग मुझे बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो देखते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिले, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ भी लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।